हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ केयर नॉलेज प्रोवाइडर्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के कारण, लक्षण और निवारण। यानी कि हार्ट अटैक किस कारण से होता है, क्या उसके प्रमुख लक्षण हैं और उसके उपचार हेतु क्या निवारण किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ हार्ट अटैक, यानी कि हार्ट अटैक होता क्या है। जब शरीर की नसों में खून का प्रवाह सुचारू रूप से नहीं हो पाता तो ऐसे में खून जमने की समस्या या क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है। इस क्लॉटिंग की वजह से खून हृदय तक पहुंचने में असमर्थ होता है। इसी के साथ हृदय को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। फ्रेंड्स, यही स्थिति हार्ट अटैक कहलाती है। हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन यानी कि एमआई भी कहते हैं। एक हार्ट अटैक की स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा हो सकती है, लेकिन समय पर अगर उपचार मिल जाए तो उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। यानी कि समझने वाली बात यह है कि आज के समय में हार्ट अटैक कम्प्लीटली ट्रीटेबल डिजीज़ है, यानी कि इसका पूर्णतः इलाज संभव है, लेकिन टाइम पर ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ हार्ट अटैक, यानी कि हार्ट अटैक के प्रमुख लक्षण। सीने में दर्द और बेचैनी, यानी कि छाती में दर्द होना, छाती में भारीपन आ जाना, बेचैनी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, जबड़े में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, कमर में दर्द होना, हाथ या कंधों में दर्द होना, बेहोशी आ जाना, उल्टी का मन होना, थकावट महसूस होना, आँखों के आगे धुंधलापन छा जाना, ये सारे हार्ट अटैक के प्रमुख लक्षण हैं। इनमें से कोई भी लक्षण अगर आप में से किसी को महसूस होता है और बार बार महसूस होता है तो अपने नज़दीकी अस्पताल में जाके एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी की जांच अवश्य करवा लें। अब बात करेंगे रीजंस ऑफ हार्ट अटैक, यानी कि हार्ट अटैक के प्रमुख कारण। हार्ट अटैक का प्रमुख कारण नसों में रक्त का जमना होता है। ब्लड क्लोटिंग एक खतरनाक समस्या है जो हार्ट अटैक को जन्म दे सकती है। इसके अलावा हार्ट अटैक के कुछ अन्य कारण ये भी हो सकते हैं, जैसे अधिक उम्र। हार्ट अटैक का एक कारण अधिक उम्र भी हो सकता है। पुरुषों में 45 वर्ष से अधिक तथा महिलाओं में 55 वर्ष से अधिक की उम्र में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। मानसिक स्थिति, जी हाँ, ये बात सुनने में भले ही थोड़ी अजीब लगे, लेकिन मानसिक स्थिति के कारण भी हृदय को नुकसान पहुंच सकता है। कई मामलों में डिप्रेशन या तनाव के चलते भी हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिलती है। तंबाकू या धूम्रपान, जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं या फिर सिगरेट के द्वारा धूम्रपान करते हैं, ऐसे में उन्हें हार्ट अटैक की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ ऐसे लोग जो सिगरेट पीने वालों के साथ रहते हैं, उन्हें भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। लंबे समय तक सेकेंड हैंड स्मोकर अर्थात सिगरेट पीने वालों के द्वारा छोड़े गए धुएं के संपर्क में रहने वाले लोगों में भी हार्ट अटैक की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। मोटापा, मोटापा न सिर्फ हार्ट अटैक को ही जन्म देता है, बल्कि इसके साथ ही ये व्यक्ति को अवसाद और अन्य बीमारियां भी देता है। दरअसल हमारे शरीर में फैट या वसा की एक उचित मात्रा होना ज़रूरी है। जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें से फैट हमारे शरीर में आता है। कई बार ये फैट अधिक होने के कारण शरीर में जमा होने लगता है। वैसे तो वसा शरीर को ऊर्जा देती है, लेकिन अधिक मात्रा में ये फैट जो हमारे शरीर में आता है वो नसों के किनारों पर जमने लगता है। इस तरह नसें जो हैं वो सक्रिय होने लगती हैं। इससे नसों में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से नहीं हो पाता और वह बाधित होने लगती हैं। ऐसी स्थिति में कभी कभी नसों में क्लोटिंग भी हो जाती है। यही स्थिति हार्ट अटैक को जन्म देती है। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हमारे शरीर में होने वाली समस्त प्रक्रियाएं सामान्य होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर हमारी नसों में रक्त का प्रवाह एक निश्चित गति से होना चाहिए और यह निश्चित ही रहना चाहिए। यदि नसों में रक्त का प्रवाह धीमा या तेज होता है तो ऐसे में हृदय रोग की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे लोग जो काफ़ी समय से उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाला हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक की बीमारी को जन्म देता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जब कोई व्यक्ति मोटापे, हाई ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड शुगर की समस्या से लगातार जूझ रहा होता है तो इस स्थिति को मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। यह स्थिति भी हार्ट अटैक को जन्म दे सकती है। पारिवारिक इतिहास यानी कि फैमिली हिस्ट्री, यदि परिवार के किसी सदस्य को पहले कभी हार्ट अटैक आया हो तो ऐसे में अगली पीढ़ी में लोगों को हार्ट अटैक की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। यदि पहले कभी आपके परिवार में किसी पुरुष को 55 वर्ष की उम्र में तथा महिला को 65 या 65 से अधिक की उम्र में हार्ट अटैक आया हो तो ऐसे में आप पर भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। यह एक रिसर्च की पुष्टि है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये बात हर बार हर व्यक्ति पर लागू हो। वैसे तो पारिवारिक इतिहास यानी कि फैमिली हिस्ट्री के चलते हार्ट अटैक के खतरे की संभावना को व्यक्त किया जाता है, लेकिन यदि व्यक्ति अपना ख्याल रखे
तो ऐसे में वो इस खतरे से बच सकता है। फिटनेस की कमी, जैसा कि हमने बताया कि शरीर में वसा के जमाव के कारण हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। यदि आप अपने आहार में कैलोरी की अधिक मात्रा लेते हैं और इसके बावजूद फिटनेस का कोई अन्य शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई वॉक नहीं करते हैं, कोई रनिंग नहीं करते हैं, कोई योगा नहीं करते हैं, तो आप में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। अन्य कारण जैसे ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन, किसी प्रकार की दवाई का सेवन, नशे की लत आदि, ये सब भी हार्ट अटैक के कारण हो सकते हैं। अब बात करेंगे हाउ टू प्रिवेंट हार्ट अटैक, यानी कि हार्ट अटैक से कैसे बचें। खाने में अत्यधिक नमक का प्रयोग ना करें, वजन को बढ़ने से रोकें, कड़ाके की ठंड से बचें, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या फिर हल्के योग, जो योग होता है योगासन, ये सारी चीज़ें करने की आदत डालें। नियमित रूप से रूटीन हेल्थ चेकअप कराएं। बीपी पेशेंट दवाओं का सेवन न छोड़ें। ये कुछ तरीके हैं जिनसे हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट अटैक के लिए किन जांचों को किया जाता है, और जैसे ईसीजी, इको, टीएमटी, इनमें ये जांचें हैं जो हार्ट अटैक के लिए की जाती हैं। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। और इनमें अगर कोई भी जांच आपकी पॉजिटिव आती है तो आगे फिर डॉक्टर आपको कोरोनरी एंजियोग्राफी यानी कि सीएजी की सलाह देते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से मैं किसी न किसी बीमारी के लक्षण, कारण और उसके उपचार के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।